यहाँ का जो लंका दहन का जो परंपरा है वो कुछ ऐसी है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ी गुप्त रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं कुल्लू में, जहाँ पर भगवान रघुनाथ की यात्रा निकाली जाती है और 200 से 300 करीब देवी देवता भी यहाँ पर साक्षात रूप से आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग भावनाएं होती हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान नहीं दिखते, लेकिन जिसे भगवान को साक्षात रूप में देखना है वो दशहरे वाले दिन यहाँ पर आए, उसे साक्षात में दिखेंगे। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो देवी महाकाली चामुंडा की जो पालकी जाएगी उसमें शामिल रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर। तो सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि पूरे देश भर में जब विजयदशमी के दिन दशहरा खत्म हो जाता है तो यहाँ का दशहरा शुरू होता है। तो सर इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप भोपाल से हो, तो आप पहली बार यहाँ पर आए, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है, क्योंकि हम अभी उतनी हमारी एज नहीं हुई है। फिर भी जो हमें मालूम है, जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है, जो यहाँ की मान्यता है, कुल्लू का दशहरा, कुल्लू की एक अपना, इस दशहरे की एक अपनी अलग से एक पहचान है। तो आप देख रहे होंगे जितने भी देवी देवता यहाँ पर आए हैं, ये रघुनाथ जी की पालकी में जो अभी शोभा यात्रा होगी 4 बजे, उसमें शामिल होने आए हैं। तो जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया कि कुल्लू का दशहरा आज से शुरू हुआ है, आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये दशहरा पूरे 7 दिन का रहता है। आज शोभा जो यात्रा होती है, आज रघुनाथ जी की यात्रा में जितने भी देवी देवता ये सम्मिलित रहते हैं। उसके बाद छठे दिन मोहल्ला कहा जाता है। उस दिन भी जितने भी देवी देवता है रघुनाथ जी के पास अपनी चाकरी हाजिरी देते हैं। उसके बाद लंका दहन होता है। बस उस दिन जो रघुनाथ जी की जो हमारा, हम तो यहाँ की लैंग्वेज में ठाकर बोलते हैं उसे रघुनाथ जी का जो जिस शोभा यात्रा जो होती है उसको रथ यात्रा। तो उस दिन जो रथ यात्रा होती है, लंका बेकर बोलते हैं नीचे, वहाँ तक रथ यात्रा होती है। सभी देवी देवता उसमें सम्मिलित रहते हैं। जी, जैसा माना जाता है कि साक्षात रूप में देवी देवता यहाँ पर आते हैं और शोभा यात्रा में वो सम्मिलित भी होते हैं। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने कभी महसूस किया है उस चीज़ को? क्योंकि ऐसा भी होता है कि वजन भी ज़्यादा होता है, और हमने रिसर्च की और हमें पता चला कि उस टाइम जब शोभा यात्रा चलती है तो वो वजन महसूस नहीं होता है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये बात 100% सही है, क्योंकि हम तो बचपन से इसी चीज़ में, कुल्लू की जो परंपरा रही है, यहाँ पर देवी देवताओं को मानने का एक अलग तरीका है। जब हमारी जैसी पालकी है, माता रानी की पालकी है, अभी तो ये शांत रूप में अभी तो बैठी हुई है, अभी तो विश्राम कर रही है। जब इसको उठाएंगे, फिर वाद्य यंत्रों द्वारा, कुछ मंत्र उच्चारण द्वारा माता रानी को पुकारा जाएगा कि माँ तेरे बच्चे जो है, आप मतलब तुझे पुकारते, तब माता की शक्ति इसमें आती है, आह्वान किया जाएगा, तब इसमें माता की पावर आती है। तो अगर आपको इस चीज़ को अब अगर महसूस करना है, तो अगर आप उठाएंगे तब आपको पता चलेगा, बिना उठाए आपको पता नहीं चलेगा। एक जो वाइब्रेशन रहती है, वो कुछ टाइम के लिए ऐसी वाइब्रेशन रहती है, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही विचित्र चीज़ है हमारे लिए। तो बस इतना ही है कि जो कुल्लू का दशहरा, जैसे आप कह रहे हो, यह अभी तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा माना जाता है। तो इसकी बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। जी सर, और मतलब जैसे कि माता जी को पालकी उठाने के लिए आप ही लोग फिक्स करते हैं कि कौन उठाएगा, कि कोई भी मतलब अगर वो सम्मिलित होना चाहे तो सम्मिलित हो सकता है आपके साथ? देखिए, सम्मिलित आप हो सकते हो, लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, जिन्हें आदत रहती है, जिन्हें मालूम होता है कि किस तरह से इसको उठाया जाता है, इसके वजन का किस तरह से इसको महसूस किया जाता है, तो वही उठा सकते हैं। जैसे कोई नया आदमी अगर उसको उठाएगा तो वो इसे झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे इसको उठाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा पहली बात तो, और वजन वो नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए इसमें वही लोग इसको उठाते हैं जिनको मालूम रहता है कि इसको किस तरह उठाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप इन लोगों से भी सुने कि यहाँ पर साक्षात देवी देवता आते हैं, आप महसूस भी कर सकते हैं,
लेकिन आपके अंदर वो आस्था होनी चाहिए, तभी आप माता को या भगवान को आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर जब आपकी जिस तरह की भावना रहेगी तभी आप माता का दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप साक्षात रूप में माता का दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार दशहरा जरूर विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। धन्यवाद सर।